अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिलाल मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं ने इमरान खान के अहकामात के मुताबिक इस्तीफ़े दिए, अपनी जो कायमा कमेटियों में से चेयरमैनशिप थी या उसके मेंबर थे, उन्होंने अपने इस्तीफ़े दिए। उनके इस्तीफ़े कबूल होंगे कि नहीं होंगे? आज हमारे साथ मौजूद हैं आदिल अब्बासी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं। आदिल, बताइएगा, इस्तीफ़े आज कौमी असम्बली में स्पीकर को पेश होंगे तो उनका क्या हो सकता है, रद्दमल उनका क्या हो देखें सकता है? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई के कहने पे जो है इमरान खान के कहने पे इस्तीफे दिए थे। और इस्तीफे अभी क्योंकि इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, इस्तीफे में अभी एक तजब्जुब का शिकार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि आया हमने हुकूमती कमेटियों से इस्तीफे देने या आया अपनी कमेटियों जो कि अपोजिशन की हाँ, स्वाबदीद होती है अब हम तो उनसे मौजूद इस्तीफे हैं ना, देने। बिल्कुल ऐसे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं समझती हूँ गलती भी है या आपसी इख्तलाफात है कि उन्होंने सारी कमेटियों से इस्तीफे दे दिए। इस्तीफे दे दिए, चीफ वेब जो है आमिर डोगर साहब उनको दे दिए और उनको जो है रिटर्न शेप में इस्तीफे पहुंच गए हैं, ओरिजिनल कापीज उन तक पहुंच गई है। और अब कानूनी तरीकाकार ये है कि चीफ वेब जो होते हैं वो तमाम अरकान के इस्तीफे जो है वो लेके स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के पास आज जाएंगे और उन्हें वो पेश करेंगे। अब देखना यह है, जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि क्या इस्तीफे कबूल होंगे या नहीं। ये एक आईनी बुरहान पैदा हो सकता है। आईनी बुरहान इस तरह पैदा हो सकता है कि माजी में भी इस्तीफे दिए गए और बहुत सारी हुकूमतों ने वो इस्तीफे कबूल ना किए और अपोजिशन से जो है वो मुज़ाकरात से काम लिया कि आप इस्तीफे ना दें। हाल ही में एक मरतबा फिर वो जो है एक ट्रेंड जो है वो दोहराया गया है। वो ये कि तारिक फजल चौधरी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वजीर भी हैं, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से रब्ते में हूँ, अपने दोस्तों से रब्ते में हूँ और हम ये कोशिश करेंगे कि पीटीआई जो है वो इस्तीफे ना दें, क्योंकि अपोजिशन जब नहीं होगी तो वो गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट क्या, वो असम्बली ही क्या जिसमें अपोजिशन ना हो। तो अब जो है वो नून लीग कोशिशें ये जरूर कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो ये फैसला कर चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पीछे हटेंगे। बिल्कुल, ये तो हुकूमत की जानिब से कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जो कहा गया है कि ज़िमनी इलेक्शन जो होंगे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो हिस्सा नहीं लेंगे, और दूसरा ही उसी के साथ इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर हिस्सा लेंगे भी तो लाहौर के एक हल्के में मेरे ख्याल से हिस्सा ले रहे हैं, और कहा भी है कि अगर लेंगे भी तो जो रहनुमा नाअहल हुए हैं उनका कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं होगा, उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं होगा। तो इन दो पे भी कोई बताइएगा आवाम को कि क्या इसका लॉजिक क्या देखें, है? इमरान खान का ये वो फैसला है जिससे बड़े बड़े साफियों ने जो है कहा कि एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद आप असम्बली में आने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं ना, आपको वोट, मुझे 10 वोट पड़ रही है, आपको 2 वोट पड़ रही है, वो 2 मेरी तरफ आ जाती है, मेरे वाले 10 आपकी तरफ आ जाते हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन आपका, आरओ आपके, सारा स्टाफ आपका। तो पीटीआई को तो इलेक्शन में जाके अवामी जो वोट है वो मिलना नहीं है, अवामी वोट मिलना है लेकिन पीटीआई के जुमरे में आना नहीं है। तो इसलिए इमरान खान ने ये फैसला किया है कि हम इलेक्शन लड़े ही ना, क्योंकि पीटीआई का एक बयानिया है कि हमें सिस्टम पे एतमाद नहीं है, सिस्टम करप्ट है, सिस्टम जो है वो इस निज़ाम का बेनिफिशरी है और ये सब कुछ। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में जा रही है तो उसका यह मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिस्टम को जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, कबूल कर रही है। एक तरफ आप बयानिया बना रहे हैं हमें कबूल ही नहीं हो, ये सिस्टम करप्ट है, तो करप्ट सिस्टम के जरिए इंतजाम आप इलेक्शन लड़ेंगे तो मतलब ये हुआ कि आप कबूल कर रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान ने यह फैसला किया कि जब तक ये सिस्टम जो है वो इखलाकी तौर पर करप्शन का दाग अपने ऊपर से नहीं हटाएगा, हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। 8 फरवरी में भी वही हुआ, वोट किसी को पड़े वहां पे मिले किसी को। तो अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है। दूसरा ये कि पीटीआई के बानी के फैसले के बाद पीटीआई रहनुमा जो है वो आपस में सर जोड़ के बैठे थे सियासी कमेटी में और उसमें वोटिंग करवाई गई। वोटिंग 8-13 के तनासब से रिजल्ट आया। 13 जो अरकान थे उन्होंने कहा जी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, 8 या 9 से में 9 जो थे उन्होंने कहा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो दूसरा ये जो फैसला बानी पीटीआई के पास गया, अलीमा खान ने इसकी मुखालफत की, वहां पे इमरान खान ने कहा कि एक मरतबा फिर सियासी कमेटी का इजलास बुलाया जाए और इसमें यह फैसला कर लिया जाए कि इलेक्शन लड़ने या नहीं। मेरा यानी कि इमरान खान का जो फैसला है वो यही है कि इलेक्शन नहीं लड़ने भाई, और इस्तीफे बरकरार हैं और ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास एक मरतबा फिर हुआ और उसमें कुछ रहनुमाओं ने, चूंकि इमरान खान का फैसला आ गया था, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि नहीं लड़ना चाहिए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो है मतलब हमें जो खबरें आ रही है कि इलेक्शन नहीं लड़ना, तो अब देखते हैं ये फैसला चेंज ना हो जाए। लेकिन हुकूमत की कोशिश यही है, हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन लड़ा जाए, क्योंकि अगर उस इलेक्शन में पीपी और मुस्लिम लीग नून तो इत्तेहादी है, एक सीट पे एक बंदा उनका खड़ा होगा, मुखालफत में पीटीआई का खड़ा होगा। अब मुखालिफ ही जब नहीं होगा तो इलेक्शन क्या होगा? तो वो एक इंटरनेशनली भी आपका बयानिया भी जो है वो मजीद जो है वो आपका तनकीद होगी कि आपके मुल्क में तो इलेक्शन कोई लड़ने वाला ही नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तो ग्रुपिंग जो है वो सामने खुल के आई है। जुनैद अकबर साहब ने जिस दिन उस दिन हमें
मुलाकात थी हमारी दोनों की, तो उनमें भी उन्होंने बताया था कि काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको अपने बैरिस्टर गौर के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं, ये ग्रुपिंग मजीद बढ़ेगी या इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ही ग्रुप कामयाब है और वो कामयाब ग्रुप जो है वो इमरान खान का ग्रुप है। जो इस ग्रुप के अगेंस्ट जाएगा वो रगड़ा जाएगा। इन दोनों में से इमरान खान का कौन है? देखिए, इन दोनों में से नहीं, ग्रुप ओनली इमरान खान, एक ही बंदा ग्रुप है। जो उस ग्रुप की तरफ आएगा वो कामयाब है, जो उस ग्रुप के खिलाफ ग्रुपिंग करेगा या उस ग्रुप के खिलाफ अगेंस्ट जाएगा वो नाकाम है। शेर अफजल मरवत को आप देख ले, शेर अफजल मरवत बारहा ये कोशिश कर चुका है कि मैं इमरान खान के खिलाफ जाऊं, लेकिन इमरान खान ने जब कहा कि मैं पार्टियों ये कमेटियां इनसे इस्तीफा दे, मरवत को पीटीआई ने निकाल दिया है, लेकिन फिर भी मरवत इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मरवत समझ चुका है कि अगर इस ग्रुप के खिलाफ मैं जाऊंगा तो मेरा जो है गुजारा मुश्किल हो जाएगा। तो बैरिस्टर गौहर शायद एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे हैं या किसी और के हाथों में खेल रहे हैं, लेकिन जब उन्हें, क्योंकि वो रवायती सियासतदान नहीं है, अगर वो रवायती सियासतदान होते तो उन्हें पता था कि भाई मैं अगर इसके खिलाफ जाऊंगा तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाना है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कुछ दिनों बाद शायद समझ आ जाए उन्हें भी। जी बिल्कुल, सियासी मुबसरीन का ये कहना है कि जो लाहौर का एक हल्का है जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो एक टेस्टिंग केस होगा। उससे पता चलेगा कि हुकूमत इनके साथ कैसा रवैया जो है वो रवा रखती है। जबकि जो इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में एक कैंडिडेट को कहना कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और इस सियासी अखाड़े से बाहर करना, उस जो प्लेयर है उसके लिए क्या उस पर बीती होगी, ये नाजरीन आपको वक्त बताएगा और वही जान सकता है जिस पे बीती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।